चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम रुद्र द लास्ट शैडो के उस आखिरी और सच कहूं तो सबसे दर्दनाक हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसे एपिक सफर का अंत है जिसे बिना रोए देखना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, ये अब कोई आम एक्शन कहानी नहीं बची है। ये रोशनी और अंधेरे के बीच की वो आखिरी और सबसे बड़ी जंग है, जहां जीत तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत इतनी बड़ी और दर्दनाक होती है जिसकी शायद ही किसी ने सपने में कल्पना की होगी। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि खतरा अचानक से अपने सबसे विशाल रूप में आ जाता है। जमीन के गहरे अंधेरे से एक बहुत ही प्राचीन शैतान जागता है, वायरक्ष। उसकी वो विशाल लाल आंखें जब खुलती हैं तो ये खुलासा होता है कि जिसे अब तक मैं विलन समझा जा रहा था, वो कालनाथ तो दरअसल सिर्फ एक छोटा सा प्यादा था। असली और सबसे बड़ा शैतान तो अब सामने आया था। और वायरक्ष के जागते ही दिल्ली में तबाही का एक भयानक मंजर शुरू हो जाता है। अचानक से काले तूफान आने लगते हैं, लोग अजीब तरह से परछाइयों में गायब होने लगते हैं और रुद्रा को दुनिया जलने के डरावने विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बढ़ते हुए खतरे और खियोस के बीच में भी थोड़ा सा ह्यूमर तब आता है जब चिंटू एक्सीडेंटली अपने उस कबाड़ वाले गोस्ट डिटेक्टर मशीन से एलियंस के रेडियो सिग्नल्स पकड़ लेता है। और बिल्कुल वहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार लाइन आती है। चिंटू थोड़ा एटीट्यूड में अपना कॉलर झाड़ते हुए कहता है, साइंस भी कभी कभी टैलेंटेड हो जाती है। ये एक छोटी सी हंसी इस भयंकर तूफान से पहले आने वाली आखिरी खुशी का पल थी। तो इस खतरे को रोकने के लिए हमारे हीरोज एक एपिक सफर पर निकलते हैं। एक एंशिएंट हिमालयन मंक बताता है कि वैराक्ष को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, 5 डिवाइन रेलिक्स को ढूंढना। और फिर शुरू होता है एक लाजवाब एडवेंचर। वोल्केनो आइलैंड पर लावा मॉन्स्टर से टक्कर, आसमान में बादलों के बीच एक विशाल आइस ड्रैगन से भयानक लड़ाई। इन सब को जीतते हुए देखकर लगने लगता है कि हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी हीरो जीत ही जाएगा। लेकिन फिर सामने आता है इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा और निगल लेने वाला अंधेरा। इस पॉइंट पर एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ रुद्र की ताकत लगातार बढ़ रही होती है। वो आसमान से एक फायरी त्रिशूल बुलाता है और डिवाइन लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। पर वहीं दूसरी तरफ आरोही के अंदर दबी हुई एक भयानक डीमन एनर्जी जगना शुरू हो जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। ध्यान देने वाली बात है, एक रोशनी की ओर जा रहा था और दूसरी तेजी से अंधेरे में धंस रही थी। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिस हिमालयन मंक पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। वो दरअसल वैराक्ष का ही सेवक निकलता है। वो अचानक से धोखा देता है और सारे रेलिक्स चुरा लेता है। एक ही पल में हमारे हीरोज की सारी मेहनत, जीत की सारी उम्मीद, सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। और यहाँ से शुरू होता है हीरो का पतन और बनता है एक शैतानी हथियार। उन रेलिक्स की मदद से वायराक्ष पूरी ताकत के साथ धरती पर उतरता है और देखते ही देखते सिर्फ एक हमले में कई शहर तबाह कर देता है। रुद्र इस टक्कर में बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस पल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया से उम्मीद की आखिरी किरण भी सच में हमेशा के लिए बुझ गई हो। पर सच कहूं तो सबसे बड़ा दुख रुद्र की हार का था ही नहीं। असली ट्रेजेडी तो आरोही के साथ होती है, जिसे अपने अंदर के अंधेरे से हमेशा इतना डर लगता था, वो पूरी तरह उस डार्कनेस के वश में आ जाती है। वायराक्ष अपनी डार्क एनर्जी उसके अंदर भर देता है और आरोही की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आती है। वो अपना होश खो बैठती है और दुश्मन का एक बेकाबू डेमोनिक वेपन बन जाती है। ये सच में एक बेहद दर्दनाक मोड़ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब वक्त था कॉस्मिक एवोल्यूशन का। और तब होता है अल्टीमेट एवोल्यूशन। रुद्रा का पेंडेंट टूट जाता है और वो कॉस्मिक महाकाल रुद्रा के रूप में जागृत होता है। ये सीन बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसके शरीर से नीली कॉस्मिक आग निकलने लगती है। वो एक शानदार गैलेक्सी आर्मर पहन लेता है और उसकी पीठ पर विशाल डिवाइन विंग्स निकल आते हैं। एक ऐसी ताकत जिसे देखकर खुद शैतान भी कांप उठे। फिर शुरू होता है वो आखिरी युद्ध जो धरती से लेकर स्पेस तक लड़ा जाता है। पूरा ब्रह्मांड हिल उठता है इस टक्कर से। रुद्र हजारों एंशिएंट वॉरियर्स की आत्माओं को बुलाता है और आसमान से एक विशाल कॉस्मिक त्रिशूल उतरता है। ये पूरी फाइट एक गैलेक्सी के स्केल पर चली जाती है, जहां सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन इस एपिक युद्ध का अंत
एक बहुत ही दर्दनाक बलिदान पर होना था। क्योंकि जैसे ही रुद्र अपना सबसे शक्तिशाली, अपना आखिरी कॉस्मिक त्रिशूल का हमला करने वाला होता है, वैराक्ष अपनी सबसे कायर चाल चलता है। वो बेकाबू आरोही को एक ढाल की तरह अपने ठीक आगे खड़ा कर देता है। अब रुद्र वहीं पत्थर का बन जाता है, उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपना आखिरी हमला उस पर कैसे कर सकता था जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर उसी पल रुद्र के उस प्यार की ताकत से आरोही को 1 सेकंड के लिए होश आता है और वो रोते हुए एक बहुत ही दबी हुई पर दर्द भरी आवाज में कहती है, रुद्र, ये अंधेरा मेरे अंदर से नहीं जाएगा, मुझे आजाद कर दो। और इसके बाद जो हुआ ना, उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। रुद्र चिल्लाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक आरोही खुद दौड़कर उस आते हुए कॉस्मिक त्रिशूल के सामने आ जाती है। वो त्रिशूल आरोही के सीने के पार होते हुए ठीक वैराक्ष को जा लगता है और उस शैतान को हमेशा के लिए भस्म कर देता है। जीत तो मिल गई, शैतान खत्म हो गया, लेकिन उस जीत के पीछे छिपी ये कुर्बानी इतनी बड़ी थी कि खुशी का कोई नमूने निशान नहीं बचा। और इस भयानक तबाही और चीख पुकार के बाद आता है एक बिल्कुल खामोश सवेरा। उस युद्ध के मैदान में खून से लथपथ आरोही आखिरी बार रुद्रा की बाहों में थी। अब उसकी आंखों का वो डरावना लाल रूप हमेशा के लिए जा चुका था। उसने एक आखिरी बार बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए रुद्रा को देखा और उसके सीने पर हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। देखते ही देखते उसका शरीर कॉस्मिक ब्लू फायर में बदला और धूल बनकर हवा में उड़ गया। ये उनका आखिरी अलविदा था। अगली सुबह का मंजर दिल तोड़ देने वाला था। रुद्रा एक पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल अकेला शांत खड़ा था। चिंटू वहां आता है, पर इस बार उसके हाथ में कोई नूडल्स नहीं थे, उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी और ना ही उसने कोई मजाक किया। सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। उसने आकर बस चुपचाप अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख दिया। दुनिया के सबसे बड़े रक्षक ने पूरी दुनिया को तो बचा लिया था, लेकिन उसने अपनी ही दुनिया हमेशा के लिए खो दी थी। इस दर्दनाक सफर का अंजाम एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो सच में अंदर तक झकझोर देता है। क्या एक हीरो सच में जीतता है अगर वो सारी दुनिया को बचा ले पर अपनी पूरी दुनिया ही खो दे? इस कहानी की सच्चाई और ये ट्रेजेडी हमेशा जहन में बसी रह जाएगी।